हे गाइस, आई एम शिवानी। हम आज की क्लास में 10.3 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझा रखा है, आप वो भी देख सकते हो। और आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन 1 to 18। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, ए वेक्टर का भी बी वेक्टर का भी, और ए डॉट बी भी आपको गिवन है। तो आपसे बोल रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। बेसिकली ये आपसे पूछा जा रहा है। मीन्स इसकी अगर फिगर होगी तो ऐसी बनेगी, यहाँ पे आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इनके बीच का आपको एंगल पूछ रहा है। तो देखो गाइस, आपको इसमें डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप ए डॉट बी वेक्टर होता क्या है पहले तो ये देखो। ठीक है, ये भी मैंने बता रखा है लास्ट क्लास में, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझा रखा है। और एक और चीज़, डॉट प्रोडक्ट की जो एक्सरसाइज है वो 10.3 है, मतलब 10.3 डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है और आपका 10.4 एक्सरसाइज क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ए डॉट बी आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा, यही होता है। ठीक है, आपको तो थीटा ही फाइंड करना है, एंगल बिटवीन देम। ठीक है, दिस इज योर थीटा। ठीक है, तो क्या करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, दैट इज योर √6। ओके, तो √6 आप यहाँ पे डालो। ठीक है, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी आपको दे रखा है। ए वेक्टर का कितना है, √3, और बी वेक्टर का क्या है, 2। ठीक है, तो आप √3 इंटू 2 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आप √6 को क्या ले सकते हो, √3 इंटू √2 ऐसे ले सकते हो। ठीक है, और वहाँ और नीचे √3 को √3 रखो और 2 को क्या ले सकते हो, आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, है ना, ऐसे लिख सकते हो इस चीज़ को। तो मैंने भी लिख दिया, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, √3 से √3 कटा, √2 से √2 कटा। ठीक है, आपका आया 1/√2। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा और 1/√2 कब आता है, तो कॉस π/4, यही होता है। कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो मैंने इसके बदले ये लिख दिया। कॉस से कॉस कटा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, π/4। ठीक है, तो आपको एंगल ही फाइंड करना था इनके बीच का। तो इनके बीच का एंगल जो है वो π/4 है, मीन्स 45 डिग्री। ओके, मीन्स 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। से इस क्वेश्चन में बोल रहे कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो एंगल होता है, ठीक है, जो आपका एंगल होता है, एंगल मतलब क्या होता है, एंगल मतलब होता है थीटा। ओके, तो थीटा तो दोनों में आता है। अगर आप डॉट का यूज करोगे, अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी इसमें कॉस थीटा के टर्म्स में आएगा, और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो साइन थीटा के टर्म्स में आएगा। तो मतलब पता कैसे चलेगा कि इधर डॉट लगाना है कि इधर क्रॉस लगाना है। तो अब आप बोलोगे कि क्या बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज तो पूरी डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है, तो इसमें ऑब्वियसली डॉट ही लगेगा, बट पेपर में तो क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएंगे ना, तो तब कैसे पता करोगे कि डॉट लगना था कि क्रॉस लगना था। तो गाइस एकदम सिंपल है, मतलब जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके, तो हमेशा उसमें डॉट प्रोडक्ट ही लगेगा। और जब भी आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, उसमें आप हमेशा क्या लगाना, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना। इज इट क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें देखो, ये आपका, इसको मानो ए वेक्टर और इसको मानो बी वेक्टर। ठीक है, मान सकते हो इसे। अगर आप देखोगे ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो किसी दो वेक्टर्स का, ठीक है, इसको मानो आप ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। ये क्लियर है यहाँ तक। ए डॉट बी क्या होगा आपका, ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, बी वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा, यही होता है। ये सही है, यहाँ तक कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे देखो, ए वेक्टर आपका ये है, ए वेक्टर आपका, इसमें पहले एक चीज करो, कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा कैसे निकालोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, है ना, यही हुआ कॉस थीटा, ऐसे ही निकलेगा। तो अब इसमें ए वेक्टर मतलब आपको क्या क्या चाहिए, आपको ए डॉट बी वेक्टर चाहिए, है ना, मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा सबसे पहली चीज, और आपको इनके मॉड निकालने पड़ेंगे। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, अब देखो ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपका क्या है, i_2j + 3k, यही है आपका ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर। ए वेक्टर का निकालो मॉड, क्या निकालो, ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर का मॉड कैसे निकलेगा, आई का कॉफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, वैसे ही जे का -2 का स्क्वायर, वैसे ही इसका 3 का स्क्वायर।
ये क्लियर है यहाँ तक? तो ए वेक्टर का मॉड आपको क्या देगा? दिस विल गिव यू 1 4 9, तो बना 14। ओके, रूट 14 आ गया है आपका ए वेक्टर। वैसे ही आप क्या करो, आप बी वेक्टर भी निकाल सकते हो ना बी वेक्टर, यहाँ से आप बी वेक्टर भी निकालो, बी वेक्टर का मॉड, सॉरी। ओके, आई कैप 3 आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप, ठीक है, इसका अब निकालो मॉड। कैसे निकलेगा? आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो और प्लस में अंडर रूट, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन दिस विल गिव यू व्हाट? रूट 14। ओके, 9 4 1, तो रूट 14 आया आपका आंसर। तो बी वेक्टर का मॉड आपको क्या आया? फिर से ये आपने अब आप देखो यहाँ पे आपने ए वेक्टर भी निकाल दिया, ए वेक्टर का मॉड भी निकाल दिया और बी वेक्टर का मॉड भी निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है? ए डॉट बी, है ना। तो अब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे। ए डॉट बी वेक्टर यहाँ पे निकाल दो, ए डॉट बी वेक्टर निकाल दो, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले देखो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या थे? ए वेक्टर आपका ये है और बी वेक्टर आपका ये है, ठीक है। अब इनका डॉट निकालना है। डॉट कैसे निकालते हैं बता रखा गाइस मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी। आई कैप, इसमें जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है और बी वेक्टर में जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वैसी जे कैप की कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन वैसी के कैप की भी, तो वही मैं करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है? 1 और यहाँ पे क्या है? आई का कोफिशिएंट 3, तो 1 इंटू 3 क्या बनेगा? दिस विल गिव यू 3। ओके, क्या बनेगा? 3। वैसे यहाँ पे -2 और यहाँ पे इंटू में फिर से -2, तो आपका बना प्लस का 4, ठीक है। वैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे के का कोफिशिएंट 1 है, तो 3 इंटू 1 3। ओके, तो आपका ए डॉट बी क्या आया? ए डॉट बी वेक्टर क्या है आपका? रूट 10, ठीक है। तो आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड भी निकाल दिया और आपने ए डॉट बी भी निकाल दिया, ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला डालो, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा क्या होगा आपका? कॉस थीटा क्या होगा आपका? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, अपॉन में एंड बी वेक्टर का मॉड, यही होता है। अब ए डॉट बी आपने अभी भी जस्ट निकाला, दैट इज योर 10। ओके, पुट दिस वैल्यू 10 डाल दी और यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड आपका कितना है? रूट 14 और यहाँ पे भी क्या है? रूट 14। क्लियर है गाइस? रूट 14 तो कॉस थीटा आपका क्या है? रूट 14। अब देखो रूट 10 को 10 रखो, रूट 14 इंटू रूट 14 क्या बन जाएगा? प्लस वो 14, है ना। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बनता है? 2 बनता है, वैसे रूट 14 इंटू रूट 14 क्या बनेगा? 14। ओके, अब इसको काटो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटो, 2 5 जा एंड 2 7 जा, तो कॉस थीटा आपका क्या आया? 5/7। क्या है आपका कॉस थीटा? 5/7। तो थीटा बेसिकली यू आर फाइंडिंग द थीटा ना, आप थीटा निकाल रहे हो, एंगल मीन्स थीटा। ओके, सो थीटा क्या होगा इसमें? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस इनवर्स। ओके, कॉस इनवर्स 5/7। इज इट क्लियर गाइस? तो हमने थीटा फाइनली अपना निकाल दिया। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, स्टेप्स आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर आई प्लस जे। मीन्स बेसिकली देखो आप क्या करो गाइस, इस क्वेश्चन में आप इस वेक्टर को ए वेक्टर मानो और इसको मानो बी वेक्टर, ठीक है। तो मैंने माना कि ए वेक्टर मेरा क्या? आई माइनस जे कैप और बी वेक्टर आपका क्या है? आई प्लस जे कैप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब जब भी आपको ऐसे बोला जाए ना कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, ठीक है, तो आप देखो किसका किस पे बोला गया है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो आपका ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बोली गई है बी वेक्टर पे फाइंड करने के पूछ रहा है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यही आपको बोला गया है। तो जिस पे भी आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है, जैसे आपको बी पे फाइंड करनी है तो वो चीज़ अपॉन में आएगी, क्योंकि आपको बी पे फाइंड करनी है तो बी पे अपॉन में आएगा और उसका मॉड। ओके, और ऊपर तो सेम ही रहेगा ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, ऊपर डॉट प्रोडक्ट करना है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में होता ना कि अगर आपको बी की प्रोजेक्शन ए पे फाइंड करनी होती तो ए अपॉन में आ जाता, ठीक है, ए का मॉड अपॉन में आ जाता। अब वही क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बी वेक्टर का हमें मॉड चाहिए, तो मॉड तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हूँ अपना, ठीक है। तो मेरा क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू रूट 2। ओके, तो मेरा यहाँ पे रूट 2 आया। वैसे अब ए डॉट बी कैलकुलेट करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मीन्स आपको दोनों वेक्टर को क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। तो कराओ उसे, इसमें क्या बनेगा? 1 और यहाँ पे का फिर से -1, तो 1 - 1 0। कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई किए बेसिकली मैंने, आई होप आपको पता होगा इतना, ठीक है। तो ए डॉट बी वेक्टर करोगे तो क्या आएगा? रूट 2 और अपॉन में, सॉरी आपका आएगा यहाँ पे 0, ए डॉट बी अभी कैलकुलेट किया तो 0 अपॉन में रूट 2। ओके, दिस होल विल गिव यू 0। ओके, तो मीन्स ए की प्रोजेक्शन जो बी पे है वो 0 है। ओके, द आंसर इज 0। तो गाइज ऐसे ये क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
और ऐसे ही हमारा डिट्टो सेम फोर्थ क्वेश्चन भी डिट्टो सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। उसमें भी सेम ए वेक्टर की प्रोजेक्शन आपको बी पे फाइंड करनी है, तो सेम यही वाला फॉर्मूला लगाना आप उसमें भी। तो आई होप वो आप कर लोगे। हम अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द, मतलब शो करना है कि हमें ये जो 3 वेक्टर्स है, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, ये तीनों एक यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहली चीज यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, जिनके वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लिसन ध्यान से, ओके, जिनके वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो गया यू। तो मीन्स हमें एनी हाउ इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 दिखाना है, इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 दिखाना है, और इसका भी ये दिखाना है, यही है। तो पहला पार्ट तो ये बोला जा रहा है, तो हम ये दिखाएंगे, ठीक है। अब दूसरा, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कह रहा है कि ये भी शो करो कि जो तीनों वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ये आपस में भी परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में गाइस रिमेंबर, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जब डॉट और क्रॉस एकदम डीप में समझाया था, क्या बताया था मैंने, जब भी अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। किस केस में? परपेंडिकुलर के केस में। परपेंडिकुलर के केस में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। रीजन सब बता रखा है मैंने एकदम ब्रीफ में, आप वो वीडियो देख लेना जाके। बट एनीवेज अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये दोनों हमें चीजें प्रूफ करनी है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का मॉड 1 के बराबर प्रूफ करना है। और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, ए डॉट बी 0। वैसे ही देखो 3 वेक्टर्स है, तो सबसे पहले कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले आपको ए डॉट बी 0 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट का सम, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है दो वेक्टर्स का, ठीक है। और वैसे ही ए डॉट बी 0 दिखाना है, वैसे बी डॉट सी, ए डॉट बी दिखा दिया, बी डॉट सी, बी आपको 0 दिखाना पड़ेगा, फिर सी डॉट ए करो, ये तीनों आपको क्या दिखाने हैं, 0 दिखाने हैं, ठीक है। एक तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है, प्रूफ नंबर 1 टू प्रूफ। सबसे पहली चीज ये करना है, सबसे पहला पार्ट ये है प्रूफ करने का। और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है आपको ये प्रूफ करनी है कि ए वेक्टर का जो मॉड है, बी वेक्टर का जो मॉड है और जो सी वेक्टर का जो मॉड है, वो तीनों क्या है, तीनों 1 देगा। दिस विल गिव यू 1। ये तीनों चीजें आपको प्रूफ करनी है, टू प्रूफ सेकेंड पार्ट। ये दो चीजें आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी। तो स्टार्ट करेगा इस, कोई दिक्कत तो नहीं, करे स्टार्ट। सबसे पहले इसको मानो ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर आपका क्या है, ए वेक्टर देखो इसको मल्टीप्लाई करो जस्ट, ठीक है। तो क्या बना आपका 2/7i, यही बना। वैसे ही क्या बनेगा 3j7, वैसे ही प्लस में 6k अपॉन में 7, आपका ए वेक्टर आ गया, ठीक है। एक काम करूं मैं कि वेक्टर्स जैसे ही, मतलब मैंने ए वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर जो है आपका, यहीं पे इसका मॉड निकाल देते हैं, देखते हैं आंसर 1 आएगा तो ठीक है। अब इतना पहले है ना, ये कर ले पहले, तो यही करते हैं, ठीक है। तो अब ए वेक्टर का मॉड निकालते हैं, देखते हैं। तो मीन्स बेसिकली ए वेक्टर का मॉड किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, तभी वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब मैं मॉड कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, जो आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, है ना, स्क्वायर करो, प्लस करो, फिर अंडर रूट करो। 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर गाइस? ये क्लियर है यहाँ तक? करूँ मैं आगे? ए वेक्टर का मॉड क्या देगा आपको, ये क्या बनेगा 4/49, वैसे ये क्या बनेगा 9/49, और ये क्या बनेगा 36/49, ठीक है। ए वेक्टर का मॉड 49 सेम है, तो ये सेम ही रहेगा। और ऊपर प्लस करोगे तो आपको क्या बनेगा, ऊपर भी 49 ही आएगा, ठीक है। तो मीन्स ये कट के तो 1 आ जाएगा, ये कट के तो 1 आ गया ना, ठीक है। तो 1 का अंडर रूट में तो बाहर निकलेगा तो 1 ही बनेगा। तो ए मॉड आपको क्या दिया, ए वेक्टर का मॉड आपका क्या है 1, मीन्स ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, इज इट क्लियर? ए वेक्टर क्या आपको यूनिट वेक्टर। वैसे ही गाइस क्या आप इसका और इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते? जस्ट टेल मी दिस थिंग। जैसे मैंने ए वेक्टर का मॉड कैलकुलेट किया, ऐसे ये कैलकुलेट किया मैंने, वैसे ही क्या आप बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो ना। वैसे ही मल्टीप्लाई करो, 3/7i 6/7 माइनस 6/7j, है ना, ऐसे करते रहो। अगर आपका यूनिट वेक्टर 1 के बराबर होगा तो ठीक है, हमें शो करना है बेसिकली, मीन्स आंसर 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो गाइस वो वाला तो कर ही सकते हो, मैं इतना मान के चलती हूँ, ठीक है। हम अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कह रहे कि शो दैट दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स ए डॉट बी 0, ए डॉट बी करोगे तो 0 आएगा, वैसे बी डॉट सी करोगे 0 आएगा, और सी डॉट ए करोगे तो भी 0 आएगा। तो ये वाला करते हैं, ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो अब हम ए डॉट बी निकालते हैं, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनको लिख ही लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। क्या बन जाएगा 2i अपॉन में 7, ठीक है, प्लस 3j अपॉन में 7 और 6k अपॉन में 7, ये बन गया ए वेक्टर, ये बना। और बी वेक्टर क्या बनेगा हमारा 3i अपॉन में 7 माइनस 6j अपॉन में 7 और 2k
अपॉन में 7, ये बन जाएगा। और यहाँ से बना रही हूँ गाइस मैं, देखो इनको मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब वैसे ही सी वेक्टर का निकालो, क्या बनेगा, 6/7 i और 2j बाय 7 और 3k बाय 7, ये आ गया, ठीक है। अब करें, अब क्या निकालना है, a डॉट बी, है ना, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अगर a डॉट बी मेरा 0 आ गया मीन्स a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में ही होता है ना गाइस, इफ यू रिमेंबर, ओके। तो स्टार्ट करें, a डॉट b वेक्टर हम निकाल दें। कैसे निकालेंगे, a डॉट b, मतलब अभी इन दोनों वेक्टर्स को देखना है, क्या करो, इनके कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 2 इंटू 3, ओके, आई कैप वाले के आगे वाले कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो 2 इंटू 3 करोगे 6 और 7 इंटू 7 49, तो क्या बना 6/49, ओके, वट आई गॉट 6/49। वैसे अब माइनस, क्योंकि अब ये एक प्लस है एक माइनस, तो माइनस बन गया और आपका आया 18/49, 6 इंटू 3 18 एंड 7/7, 7 इंटू 7 49, ओके, प्लस में 12/49, ओके। ये मेरा a डॉट बी आ गया। अब मेरे को देखना है कि यार इसको सॉल्व करके क्या मेरा 0 बन रहा है आंसर, देखती हूँ यार, ये तो टेंशन हो गई, ठीक है, देखती हूँ मैं। 49 तो सेम ही रहेगा, इसको करो, क्या आएगा आपका 6 माइनस 18 और यहाँ पे प्लस में 12, ठीक है, ये सही है यहाँ तक। अब देखो गाइस, ये तो आपका 18 माइनस 6 है ना, क्या मतलब 6 माइनस 18, तो आपका आएगा माइनस का 12 और यहाँ पे प्लस का 12, तो मीन्स ऊपर तो आपका 0 बन गया, ये तो कट के 0 आ गया आपका, तो 0/49 विल गिव यू अगेन 0, ओके। तो आपका आंसर क्या है 0, मीन्स a डॉट बी करने से आपने जब डॉट प्रोडक्ट करी, a डॉट बी करा आपने, तो आपका आंसर 0 आया, है ना। तो मीन्स इसका मतलब क्या है, दिस शोज डैट a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, यही तो होता है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, मैं रिकमेंड करूंगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो वीडियो, ठीक है। तो a वेक्टर जो परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, ठीक है। तो वैसे अब b डॉट सी आप नहीं निकाल सकते हो, b डॉट, अब वैसे आपको देखना है b डॉट सी भी परपेंडिकुलर आपको शो करना है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना क्वेश्चन में कि शो करो, शो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वैसे जैसे मैंने a डॉट बी आपका 0 प्रूफ करा, ठीक है, वैसे आप b डॉट सी भी तो कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, कर ही सकते हो। अब वैसे c डॉट a भी आप 0 प्रूफ करते हो, तो ये दोनों आप गाइस खुद करना, ये आपका होमवर्क समझ लो या कुछ भी समझ लो, मेरा काम है बताना कैसे करना। अब मैं सारी चीजें एकदम स्पून फीडिंग नहीं करा सकती आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज, ये दो जो है या खुद करने हैं आपको, जैसे मैंने इसमें a वेक्टर का मॉड 1 ला के दिखाता, वैसे ये दोनों भी आपके होमवर्क है। तो ये दोनों और ये दोनों इसके आपको ही खुद करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में बोला कि फाइंड a वेक्टर का मॉड एंड b वेक्टर का मॉड, और आपको ये चीज गिवन है, ठीक है, और आपको ये भी चीज, दो चीजें आपको दे रखी है, और तो आपसे पूछ रहा है कि a वेक्टर का मॉड निकालो और b वेक्टर के मॉड निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या है, पहले जस्ट वो लिखो आप, a प्लस b वेक्टर आपको दे रखा है डॉट a माइनस b वेक्टर, ओके, इज इक्वल टू 8, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, क्या लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे लगाएंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर a को b से मल्टीप्लाई करो, फिर b को भी a से, फिर वैसे b को b से, वही करना है, करें स्टार्ट। तो इसको जब a को जब यहाँ से करोगे a से, तो क्या आएगा, a वेक्टर का मॉड, ठीक, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, यही आएगा। वैसे ही प्लस में, ठीक है, मैंने a को a के साथ किया, अब a को b के साथ करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस बन गया, माइनस और a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। वैसे अब फिर से प्लस करो, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और क्या आएगा आपका माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये आएगा आपका इज इक्वल टू 8। यहाँ तक क्लियर है गाइस, कोई दिक्कत। अब देखो a डॉट b और b डॉट a दोनों बराबर ही होते हैं, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो कट जाएंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b एंड इज इक्वल टू b डॉट a, तो ये दोनों तो कट गया, ठीक है। अब आपका बचा a डॉट a वेक्टर डॉट a वेक्टर और b डॉट b वेक्टर। a डॉट a वेक्टर करोगे तो क्या होता है, ये भी बता रखा गाइस मैंने, वो उसमें अपने प्रीवियस लेक्चर में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने, आप वो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। मैंने उधर बता रखा कि अगर a डॉट a, अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे दोनों सेम वेक्टर्स की, तो क्या बनेगा, a वेक्टर का मॉड, a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। वैसे अगर b का करोगे b डॉट b, तो क्या मिलेगा आपको, b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करो। अब a डॉट a वेक्टर है, तो क्या बना, ये आपका बना a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे क्या बना, माइनस आपका b डॉट b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 8, मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यही आया आपके पास, ठीक है। अब देखो जो आपका a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर में a वेक्टर मॉड a वेक्टर की वैल्यू तो आपको दे रखी है यहाँ पे, कितनी है 8, और b वेक्टर साथ में है ना।
बी वेक्टर का मॉड, तो इसको जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, ऐसे रख सकते हो ना ऐसे, और ये इस पूरे पे स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, और बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे आएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इज इट क्लियर गाइस? आगे बढ़े। अब 64 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 63 बी स्क्वायर, ये मिलेगा आपके पास इज इक्वल टू 8। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 8 अपॉन में 63। यहाँ तक क्लियर है? तो b क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 8 अपॉन में 63। इज इट क्लियर? अब b को और थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, रूट एट को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2। वैसे 63 को क्या लिख सकते हो, नीचे 9 इंटू 7 लिख सकते हो ना ऐसे, हाँ लिख दिया, ठीक है। अब आगे स्टेप क्या बनेगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 तो 2 ही रहेगा। वैसे ही 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो 3 रूट 7। तो आपका बेसिकली बी वेक्टर तो आ गया, दिस इज योर बी वेक्टर ना, बी वेक्टर तो आ गया। बी वेक्टर ये रहा, ये तो बी वेक्टर का मॉड ही आया है। मॉड क्या होता है, किसी वेक्टर की लेंथ है ना, कोई नंबर, तो ये नंबर ही तो आ गया, तो बी वेक्टर का मॉड भी यही कहलाएगा, ठीक है। तो बी वेक्टर का मॉड तो आपके पास आ गया। आपको लेकिन क्या क्या फाइंड करने को बोला है, ए वेक्टर का भी मॉड और बी वेक्टर का भी। बी वेक्टर का निकाल दिया, अब हम किसका निकालेंगे, ए वेक्टर का। अब ए वेक्टर का कैसे निकालोगे, क्या करो, ए वेक्टर का कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो ए वेक्टर का मॉड किसके बराबर है, 8 बी वेक्टर की मॉड टाइम्स, यही है। ए वेक्टर को ए वेक्टर रखो, ठीक है, 8 को भी 8 रखो, और बी वेक्टर की वैल्यू जस्ट अभी, बी वेक्टर के मॉड की वैल्यू जस्ट अभी यहाँ पे निकाली थी, क्या आई थी, 2 रूट 2 अपॉन में 3 रूट 7, ये आया था। तो वो वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट ऑन कर दो, ठीक है, ऐसे क्या है ये, 3 रूट 7, ओके, ये रख दी मैंने वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको करो आगे, ए वेक्टर का मॉड तो क्या बना, 8 इंटू 2 16 रूट 2 अपॉन में 3 रूट 7। ओके, तो आपके पास यू गॉट ए वेक्टर का मॉड भी एंड बी वेक्टर का मॉड भी, दोनों आपके पास आ गए। तो गाइस क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना है आपको। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करो, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। पहले क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे ही करते हैं। तो वही करेंगे, पहले 3a को करोगे किससे, 2a से, तो क्या बनेगा 6a वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे डॉट a वेक्टर, ये आएगा आपके पास, ठीक है। वैसे अब क्या करो, 3a को करो इससे, क्या आएगा आपके पास 21a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे करो माइनस, क्या आएगा आपका 10b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर करोगे माइनस क्या बनेगा आपका 35b वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, सॉरी यहाँ पे बी वेक्टर आपका, ठीक है, बी। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब क्या करो, फिर से देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हुआ, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, यही हुआ। तो मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को पहले सॉल्व करो, 21a डॉट बी और माइनस 10b डॉट ए, इन दोनों को माइनस करोगे क्या आएगा, प्लस का 11a डॉट बी वेक्टर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, 35 को ऐसे 35, और यहाँ पे रुको ऐसे ऐसे कर लो, यहाँ पे एक लाइन बना दो ऐसे। यहाँ पे क्या बनेगा आपका बनेगा यहाँ पे फिर से बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं? तो बस यही आपका फाइनल आंसर है। इससे आगे तो आप अदर सिंप्लीफाई कुछ कर नहीं सकते ना, तो आपका यही आंसर है। इसको आप ऐसे थोड़ा साफ सुथरा लिख लो, ए वेक्टर 6a वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 11 ऐसे, और ये यहाँ तक क्लियर है? तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के, देखो लाइन वाइज चलते, दोनों वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास गिवन क्या है, डेटा पहले वो लिखते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। मीन्स अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, यही मतलब है इसका, ठीक है। और आपको क्या क्या चीजें गिवन है, इनके बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल इज योर 60 डिग्री। ओके, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। और कह रहा है कि इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट है ना। और डॉट प्रोडक्ट कितना है इनके बीच में, ए डॉट बी क्या है आपका 1/2। तो ये सारा आपका डेटा गिवन है। ओके, अब इस डेटा से हमें आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करो, आपको गिवन क्या है आंसर। ओके, सबसे पहले क्या करो, ए डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है,
1/2 यहाँ पे गिवन है, ठीक है, किसके बराबर है 1/2, ठीक है। अब ए डॉट बी वेक्टर होता क्या है, ए डॉट बी अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो व्हाट इज द रिजल्ट, ओके, क्या आता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, यही आता है, यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके दोनों सेम है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो क्या मैं ए वेक्टर को ए वेक्टर ही रखूँ, ठीक है, और बी वेक्टर को भी ए वेक्टर लिख सकती हूँ ना मैं, क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो बी वेक्टर के बदले में मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर, क्योंकि बोथ आर इक्वल, ओके। अब कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा को कितना दे रखा है 60 डिग्री, ओके, थीटा इज योर 60 डिग्री, तो कॉस 60 बना, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, इज इट क्लियर गाइस। आगे बढ़े, ए वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर का मॉड, तो क्या बनेगा, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ओके, और cos 60 क्या होता है, cos 60 गिव्स यू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इज इट क्लियर। 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है, तो ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 1, तो मीन्स ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आपका 1 है, तो आपका ए वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर भी इसको क्वांटिटी रूट करोगे 1 क्वांटिटी रूट तो 1 ही आएगा, तो ए वेक्टर आपका क्या आया 1, ठीक है, ए वेक्टर आपका क्या आया 1। अब ए वेक्टर आपका 1 आया तो इसका मतलब मॉड, मतलब इसका मॉड भी 1 ही है देखा जाए तो, है ना, ए वेक्टर का मॉड 1 ही है और ए वेक्टर भी आपका 1 ही है, तो ए वेक्टर और का मॉड बी वेक्टर के मॉड के दोनों बराबर है, मतलब दोनों बोथ आर इक्वल, तो मीन्स बी वेक्टर का मॉड भी आपको क्या देगा 1, है ना, तो मीन्स ए वेक्टर भी आपका 1 है और बी वेक्टर भी आपका 1 है, ठीक है, दोनों के मॉड सेम है 1 1, ओके। तो गाइस क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा कि एक्स वेक्टर का मॉड निकालो, ठीक है, और आपको इफ फॉर यूनिट वेक्टर फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, मीन्स आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, जो आपका ए वेक्टर है उसकी वैल्यू आपको गिवन है ना, मीन्स ए वेक्टर हेयर इज, ए वेक्टर का जो मॉड है वो क्या है, वो 1 है, ये मतलब क्योंकि इसमें बोला है कि फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, है ना, यूनिट वेक्टर ए मीन्स क्या, यूनिट वेक्टर का जो मॉड है उसकी वैल्यू 1 है, ये मतलब वो इस चीज़ का। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, आपको एक्स की फाइंड करना है तो एक्स फाइंड करना है तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पहले एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर प्लस में एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर यहाँ पे माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर प्लस फिर से माइनस आएगा, क्या बना आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 12, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स दोनों ही बराबर है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो कट गया आपके, ठीक है। अब एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या बन जाएगा, ये एक्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, है ना, वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, ये ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यही बनेगा, ठीक है। तो एक्स वेक्टर के मॉड के स्क्वायर को तो एज इट इज क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, मतलब एक्स के मॉड की वैल्यू निकालनी है, और ए वेक्टर जो है देखो आपका यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर 1 के बराबर है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऐसा कि यूनिट वेक्टर आपका ए वेक्टर जो है वो 1 है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, इसके बदले मैंने यहाँ पे 1 रख दी वैल्यू, ठीक है, तो इज इक्वल टू 12, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 रखा है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 12, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अब क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, इज इक्वल टू 12, यहाँ तक क्लियर है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, इसको दूसरे स्केच से करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का मतलब 13 आ गया, तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी √13, ठीक है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है। फाइंड एक्स वेक्टर का मॉड क्या होता है, एक वेक्टर की लेंथ, है ना, एक्स वेक्टर की लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ आ गई √13 लेंथ है इसकी, ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में 3 वेक्टर दे रखे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और कह रहे कि सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ठीक है, ये आपको चीज़ दे रखी है और आपसे पूछ रखी है लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन में देखो आपको एक हिंट दे रखी है, जो कि आपको यहाँ पे दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर कोई 2 वेक्टर्स है, ठीक है, अगर वो आपस में अगर वो परपेंडिकुलर है ना, अगर कोई 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये गाइस ये बात तो पता है ना आपको, तो वो हम चीज़ इसमें लगाएंगे, जो चीज़ हमें डेटा गिवन है हम उसके थ्रू चलेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, आपको क्या है, अगर इन दोनों इसका, ठीक है,
ये सच दैट ये इस परपेंडिकुलर टू ये, तो मीन्स ये आपका एक, ये आपके पास एक वेक्टर है और ये आपके पास एक वेक्टर है, तो ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब क्या करो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हो, कैसे लगाओगे, क्या बनेगा, पहले ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, लैम्डा को बाहर ही रखो क्योंकि लैम्डा बाहर रखो, और यहाँ पे क्या बना, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस क्या करो, वैल्यूज पुट ऑन करो। ए वेक्टर की जो आपको ए वेक्टर दे रखा है वैसे बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है, वो जस्ट पुट अप करो यहाँ पे। ठीक है, और देखो क्या वो मतलब वो 0 के बराबर रखेंगे और वहां से हमारे लैम्डा कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ए वही कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें हम स्केच चेंज करते हैं। तो ए वेक्टर आपका क्या है, 2i, ओके, आपका है 2i प्लस 2j प्लस 3k, ओके, और आपका सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर इज दिस 3i प्लस j, ओके, प्लस में लैम्डा, लैम्डा तो कैलकुलेट करना, तो लैम्डा को लैम्डा रखा, और बी वेक्टर आपका क्या है, बी वेक्टर इज दिस माइनस आई कैप और 2j प्लस k कैप, और सी वेक्टर आपका क्या है, सी वेक्टर है आपका 3i, ओके, 3i प्लस j। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 में चल रहा है। ठीक है, ये इक्वल टू में 0 में चल रहा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, मीन्स बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। तो करो इसको, क्या करेंगे, आई के आपकी कॉफिशेंट को इसके आई के आपके कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई यही करते हैं, तो 3 इंटू 2 क्या बना है यहाँ पे 6, क्या बना है यहाँ पे 6। वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, 2 जे है और यहाँ पे जे का कॉफिशेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 1 2। वैसे अब 3 का, यहाँ पे के का तो 3 है, लेकिन यहाँ पे तो के का कुछ है ही नहीं, तो ये 0 बन गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, तो हमने ये चीज़ तो अपनी कैलकुलेट कर दी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब प्लस लैम्डा, लैम्डा को एज इट इज रखो। अब फिर से इन दोनों को भी सॉल्व करो। ठीक है, इनको सॉल्व करो, क्या आएगा, आई कैप, और यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे आई का 3 है कोफिशिएंट, यहाँ पे आई का क्या है -1, ओके, तो 3 इंटू -1 दैट विल गिव यू -3। ठीक है, तो -3, अब प्लस यहाँ पे जे का क्या है 2 और यहाँ पे जे का 1 है, तो 2 इंटू 1 दैट विल गिव यू 2। ठीक है, यहाँ पे के का 1 है, लेकिन यहाँ पे तो के है ही नहीं कुछ, तो 0 बन गया। ओके, इसमें तो के है ही नहीं कुछ, है ना, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो 6 + 2 8, ओके, 8 आया, और यहाँ पे लैम्डा क्या आया, यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आंसर आपका -1, ये आएगा, इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या बन गई आपकी, लैम्डा की वैल्यू 8 बन गई, लैम्डा यहाँ पे प्लस में चला गया। ठीक है, तो लैम्डा इज योर 8। तो गाइस हमें लैम्डा की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, ओके, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इज इट क्लियर। तो मीन्स अब जब भी आपको परपेंडिकुलर केस दे रखा होगा तो क्या करो, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही बोला जा रहा है कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, और ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है ना। तो अभी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। तो हमें उस क्वेश्चन में ये दोनों परपेंडिकुलर दिखाने हैं, बेसिकली ये वेक्टर और ये वेक्टर हमें परपेंडिकुलर दिखाने हैं। तो परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे, हम इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। अगर वो 0 प्रूफ हो जाएगा मीन्स दे आर परपेंडिकुलर, और अगर 0 प्रूफ नहीं हुआ तो मीन्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर। तो मीन्स हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, और यहाँ पे इसको पहले एज इट इज लिखो आप, ठीक है, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को किसके साथ, इस वाले के साथ। तो मैं ऐसे करूँगी, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर, यही है। ठीक है, तो फिर से अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है, क्या करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर इसको ऐसे मतलब करते रहो। ठीक है, अब सबसे पहले ए वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर का मॉड, है ना, क्या बनेगा आपका, ए वेक्टर का मॉड और यहाँ पे भी आएगा ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बी वेक्टर और यहाँ पे भी क्या है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर और यहाँ पे भी क्या लिखा आपने, डॉट बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगला, ठीक है, अब इसको करो इस वाले से। ठीक है, इस वाले से करोगे तो क्या आएगा आपका, ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, और बी वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब प्लस, अब इस वाले को इससे करो, क्या आएगा, बी वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर का मॉड, फिर आएगा ए, फिर आएगा डॉट बी वेक्टर, यही आएगा। ठीक है,
अब करो माइनस लगाओ, फिर से बी वेक्टर और बी वेक्टर, या 2 बार मॉड है तो बी वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। अब मैं इसको इससे कर रही हूँ, ठीक है, बी वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड, और यहाँ पे आया आपका ए वेक्टर, ए डॉट ए वेक्टर, ऐसे ही आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखो यहाँ पे फिर से अगेन क्या हो रहा है, ए वेक्टर, यहाँ पे भी ए वेक्टर है, यहाँ भी ए वेक्टर है, यहाँ भी बी वेक्टर है का मॉड है, यहाँ भी बी वेक्टर का मॉड है, यहाँ भी बी डॉट ए है, यहाँ भी ए डॉट बी है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये तो आपस में कट गए, ये दोनों सेम ही वैल्यूज है देखा जाए। अब ये दोनों देखो आप, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, ए वेक्टर का मॉड, ओके, ये क्या है, ए वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर का मॉड, तो क्या बनेगा, ये ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगा, डॉट बी वेक्टर का, ये भी वही बनेगा बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर 2 वेक्टर्स की हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं सेम, जैसे बी डॉट बी कराओगे तो भी वो बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर ही होगा। तो ये दोनों तो ये आ गया, वैसे ही सेम माइनस में। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये सारा तो मतलब लाइन में चल रहा था यहाँ तक, ठीक है। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपका, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है, और डॉट ए वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर का, आपका क्या बनेगा, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को देखो, ए स्क्वायर ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, यहाँ भी ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है, यहाँ भी बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर है, यहाँ भी सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कट गए बेसिकली, है ना। तो आंसर आया 0। मीन्स आपने इसका जब डॉट प्रोडक्ट करा तो आपको आंसर मिला 0। मीन्स इससे क्या शो होता है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि सो द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे कि ए डॉट ए वेक्टर आपका 0 के बराबर है और ए डॉट बी आपका 0 के बराबर है, तो बताओ बी वेक्टर के बारे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या, पहले तो वो चीज़ लिखो। आपको दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, क्या बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, ये आपको चीज़ गिवन है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है, लिख सकते हो उस चीज़ को ऐसे। तो मीन्स आपका ए वेक्टर, ओके, ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 0। ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर का स्क्वायर 0 के बराबर है तो ए वेक्टर का मॉड भी, ए वेक्टर के मॉड के स्क्वायर की वैल्यू आपकी अगर इसके बराबर है तो 0 के बराबर है, तो ये भी 0 ही बनेगी आपके आंसर में। ठीक है, मीन्स आपका ए वेक्टर क्या है, 0 है ना, आपका ए वेक्टर क्या है, 0। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मीन्स ए वेक्टर इज 0, ए वेक्टर इज 0। ठीक है, यहाँ तक ले ले। लेकिन इसमें देखो क्या है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हो। अब देखो ए डॉट, यहाँ पे आपको इससे निकालो, आप देखो ए डॉट बी वेक्टर आपका क्या दे रखा है, 0 के बराबर, है ना। लेकिन आपका ए वेक्टर भी आपका 0 ही है ना। तो मीन्स ए वेक्टर 0 है, तो मीन्स आंसर आपका ओवरऑल 0 ही बनेगा। अब बी वेक्टर की वैल्यू 0 हो, या अगर बी वेक्टर जो आपका वो 0 हो, या उसके कोई वैल्यू हो बी वेक्टर की, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो आपका 0 ही बनेगा, क्योंकि आपका ए वेक्टर ऑलरेडी 0 है ना। तो मीन्स हम बी के बारे में कंक्लूड नहीं कर सकते कुछ, क्या पता बी वेक्टर 0 हो भी सकता है और क्या पता ना भी हो सके। बट अगर हो भी तो भी आंसर 0 बनेगा, अगर ना हो तो भी आंसर 0 बनेगा, क्योंकि आपका ए वेक्टर ऑलरेडी 0 के बराबर है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हम ये लिखेंगे कि वी कांट कंक्लूड अबाउट बी वेक्टर, वी कांट कंक्लूड अबाउट बी वेक्टर। ठीक है, हम बी वेक्टर के बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट इनका सम 0 के बराबर है, तो बताओ ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है, आपको देखो ए वेक्टर आपकी यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, मीन्स इनका मॉड मतलब क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, इनके मॉड का, इनका जो मॉड है वो 1 के इक्वल है ना। और बी वेक्टर का मॉड भी 1 है, ठीक है, और सी वेक्टर का मॉड भी इज इक्वल टू 1, ये मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, मीन्स वैल्यू लेंथ, ठीक है, तीनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या आपको गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप क्या करो, आपको लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो आप क्या करो, आप इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्यों करोगे अभी समझ आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, तो आप करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करो,
अब ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर सी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, ठीक है। तो अगर आप करोगे ए प्लस बी प्लस सी अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ठीक है, यही आएगा आपके पास, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी लगा हुआ है ना। इसमें मैंने स्क्वायरिंग क्यों करी ज़रा सोच के देखो, क्योंकि देखो इसमें हमें ए बी बी सी सी ए चाहिए था। तो देखो ऐसे ही एक फॉर्मूला होगा, हम अगर स्क्वायरिंग करेंगे इसकी तभी ऐसा हमें मिल पाएगा ए बी बी सी सी ए, इसलिए मैंने इसमें स्क्वायरिंग करी, ठीक है। तो अब इधर भी सेम ऐसे ही करो, ठीक है। तो क्या बना, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, वैसे यहाँ पे भी करो बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्या बनेगा, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी डॉट सी और फिर प्लस सी डॉट ए। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के मॉड आपका क्या है आंसर, आपका इसकी वैल्यू है 1, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है। तो ए बी 1 है, ए बी 1 है, ए बी 1 है, तो इसके बदले मैंने क्या लिखा 1 + 1 + 1 ये लिख दिया, ठीक है। और 2ab, देखो इसमें इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 एक आप कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया इनके बीच में, इन तीनों के बीच में क्या आएगा यहाँ पे ए बी, ए डॉट बी, फिर यहाँ पे आएगा आपका बी डॉट सी और यहाँ पे आएगा सी डॉट ए, यही आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या बना आपका, यहाँ तक आंसर आपका 3 आंसर आया, ठीक है। और ये सारा गाइज आपका 0 के बराबर चल रहा है, ठीक है, ये सारा आपका क्या चल रहा है, 0 के बराबर। अब यहाँ पे आंसर है आपका 3 और यहाँ पे क्या आया 2 और सेम यही पूरी वैल्यू है ना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, ठीक है। किसके बराबर चल रहा है सारा आपका, 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आप देखो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी, ओके, प्लस सी डॉट ए क्या बनेगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आएगा -3 और ये सारा 2 में चल रहा है, ठीक है। अब 2 इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 अपॉन में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ओके, क्या बना यहाँ पे, क्या बना यहाँ पे -3/2, ओके। तो आपकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई। 3 को पहले माइनस में ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, तो -3 बना, फिर 2 को अपॉन में ले जाओ तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है गाइस। तो आपको यही तो निकालना था, ए डॉट बी बी डॉट सी और सी डॉट ए, तो सो हमने वैल्यू निकाल दी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड इफ इधर वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर जैसे मानो कि ए वेक्टर अगर आपका 0 है या बी वेक्टर आपका 0 है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि तो इसका ये मतलब है कि ए डॉट बी आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसका जो कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं ऐसा हो, मीन्स अगर आपका ए डॉट बी अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इम्प्लाई नहीं करता कि या ए वेक्टर भी 0 हो सकता है या और में बी वेक्टर भी 0 हो सकता है, ठीक है। ये आपसे बोला गया है, तो बोल रहा है कि इस चीज़ को जस्टिफाई करो। अब सबसे पहली चीज़ हम अब क्या करेंगे, हम कोई ऐसे 2 वेक्टर्स लेंगे जो 0 हो ही ना, और अगर उनके डॉट प्रोडक्ट तब भी 0 आ गया तो मीन्स जस्टिफाई हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 वेक्टर्स लो, लेट सपोज आप ए वेक्टर लो, आप लो अपना आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 3k, ठीक है, और बी वेक्टर लो -i -2j और k कैप, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, ठीक है, तो मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अगर ए डॉट बी 0 होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक 0 होना चाहिए, ठीक है। यही मतलब होगा इस चीज़ का। तो करती हूँ कि देखो ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स है ना, आई हैव टेकन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, ओके, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसको इनका ए डॉट बी करते हैं, ठीक है। ए डॉट बी करो इनका, तो क्या बनेगा आपका 1 × -1, तो आपका आएगा -1, ठीक है। वैसे ही जी का करो, क्या बनेगा 1 × -2, तो आएगा -2। वैसे इसका करोगे तो प्लस का 3। यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या आंसर आएगा, इसका करोगे -3 और ये आया आपका +3, -3 + 3, आंसर है आपका 0, है ना। तो इस बार तो मैंने नॉन जीरो वेक्टर्स लिए हैं 2, लेकिन मेरा तब भी ए डॉट बी 0 आ रहा है ना। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ए डॉट बी 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ए वेक्टर या बी वेक्टर उनमें से 0 ही होगा तभी आंसर 0 में आएगा, तभी ए डॉट बी भी 0 बनेगा, ज़रूरी नहीं है। कोई अगर हम 2 नॉन जीरो वेक्टर्स भी लेंगे तो भी हमारा ए डॉट बी क्या आपको 0 दे सकता है। लेकिन अगर आप ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 होगा तो ए डॉट बी 100% 0 ही होगा, ठीक है।
अगर कोई इन दोनों में से एक हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको वर्टिसेस दे रखी है ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ए का 1 2 3 है, बी का -1 0 0, वैसे सी का आपको दे रखा है। तो बेसिकली आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो एंगल बी कैसे बना है आपका, बी सी से और बी ए से, इन दोनों से ही मिलके बना है ना। तो सबसे पहले बी सी में यहाँ पे आपके बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, चलो ये एक चीज़ करने से पहले एक चीज़ बताओ, अगर बी सी वेक्टर, ठीक है, मैं कैसे भी करके पॉइंट से, अगर मैं इन पॉइंट से वेक्टर बना सकती हूँ ना, हाँ आंसर इज यस, पॉइंट से वेक्टर बन सकता है। अगर मैं बी सी वेक्टर, ठीक है, और डॉट बी ए वेक्टर करूँ, लेट सपोज, ठीक है, बी सी डॉट बी ए वेक्टर करूँ मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा बताओ, आप ही बताओ। बी सी वेक्टर का मॉड मिलेगा मेरे को एंड बी ए वेक्टर का मॉड मिलेगा हमें, और कॉस थीटा। लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है, इनके बीच का एंगल, बी सी और बी ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना। तो यहाँ पे क्या एंगल बी है ना, तो बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी है ना, बीच का बी, ऐसे ही लिखते हैं एंगल्स को, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मेरा क्या होगा, ये जो आपकी बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मीन्स पॉइंट से सबसे पहले क्या बनाओ, पॉइंट से बनाओ वेक्टर, ठीक है। मैं पॉइंट से पहले वेक्टर बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगी। वैसे ही जैसे पहले बी सी, ठीक है, पहले मैं बी सी वेक्टर बनाती हूँ और फिर मैं एक बी ए वेक्टर बनाऊंगी, ठीक है। अब पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, बहुत बार बता रखा है गाइस मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, बट स्टिल फिर से बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। इसको मानो x1 y1 z1 और इसको मानो x2 y2 z2, ठीक है। तो कैसे निकलता है पॉइंट से वेक्टर, x2 माइनस x1 i कैप, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है, और फिर प्लस में z2 माइनस z1 k कैप। ऐसे ही बनता है पॉइंट से वेक्टर। तो वो यहाँ पे भी करो, इसको मानो x2 y2 और z2 और इसको मानो x1 y1 z1, ठीक है। अब ये सोचो कि मैंने इसको x1 y1 z1 ही क्यों माना और इसको x2 y2 z2 ही क्यों माना, क्योंकि देखो अगर मैं BC निकाल रही हूँ, इफ सपोज आई एम मेकिंग अ BC वेक्टर, ओके, मीन्स B इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स C, B C की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, C माइनस B, ओके, टर्मिनेटिंग से इनिशियल को माइनस करूंगी। अगर यहाँ पे CV वेक्टर होता तो मैं क्या करती, B माइनस C, ठीक है। मीन्स बेसिकली क्या करना, टर्मिनेटिंग जो कोऑर्डिनेट्स है आपकी, ठीक है, उनको इनिशियल कोऑर्डिनेट से आपको माइनस करना है, ठीक है। तो C माइनस B मैंने यहाँ पे किया, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करूंगी, वही x2 माइनस x1, अब x2 माइनस x1 करो और आई कैप लगा दो, तो वही करते हैं, करें क्या आएगा आंसर इसका। अब देखो BC का कैलकुलेट करो, देखो 0 माइनस और इसका भी माइनस, तो +1 आ गया और साथ में आई कैप, ठीक है। तो क्या बना, वो बन गया आपका आई कैप ही बन गया, मल्टीप्लीकेशन में है ना दोनों, तो आपका बना आई कैप। वैसे ही आपको क्या आएगा यहाँ पे प्लस का जे कैप, है ना, कैलकुलेट करो 1 और यहाँ पे 1 माइनस 0, ओके, 1 माइनस 0 1 ही होगा और साथ में जे कैप, तो प्लस का जे कैप। अब वैसे ही साथ में क्या बनेगा 2k, है ना, ऐसे ही बनेगा। तो मैंने BC वेक्टर निकाल दिया अपना, ठीक है। अब मैं इसका करूँगी, अब मैं इस BC वेक्टर का मॉड निकालूंगी। क्यों निकाल रही हूँ मॉड में, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को एंगल B फाइंड करना है, मीन्स कॉस AB की टर्म्स में मैं लाऊंगी मतलब मैं क्या करूँगी, कॉस AB की टर्म्स में लाऊंगी। वो कैसे आएगा, जब BC वेक्टर का मॉड और BA वेक्टर का मॉड इसके अपॉन में आएगा, वही होगा ना। तो मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो BC वेक्टर का मॉड क्या होगा, क्या आंसर आएगा आपका, कैलकुलेट करो। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यही ऐसे ही निकलता है मॉड। तो क्या बना आपका वैल्यू, आपकी वैल्यू आई 1 + 1 + 4, ओके, दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू √6। तो आपका आया क्या आया, आपका BC वेक्टर का मॉड आया √6। अब BC वेक्टर का मॉड 6 आया। अब क्या करो, वैसे ही आप अब निकालो, BC तो आपने निकाल दिया, अब क्या करो, अब BA, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब BA वेक्टर पॉइंट से अब BA वेक्टर बनाओ, ठीक है। अब BA वेक्टर कैसे बनाओगी, ठीक है, BA वेक्टर क्या करोगे, अब इस बार करोगे आप A माइनस B, A के कोऑर्डिनेट्स को क्या करोगे, B से माइनस, तो A के कोऑर्डिनेट्स आपकी क्या है 1 2 3 और B की क्या है -1 0 0, है ना। तो A माइनस B करो, तो व्हाट दिस विल गिव यू, क्या मिलेगा आपको, खुद देखो, आपका आएगा 2i कैप, ठीक है, प्लस 2j कैप और साथ में प्लस 3k, है ना, यही आएगा आपके पास। क्लियर है, यहाँ तक। वेक्टर का मॉड निकालो, BA वेक्टर का मॉड, ठीक है, क्या आएगा आपका, आएगा 2 का स्क्वायर, ओके, फिर से 2 का स्क्वायर और फिर आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, ओके। इसको कैलकुलेट करो, 4 4 और 3, है ना। तो क्या बना आपका आंसर, 4 4 और 9, क्या बना आपका आंसर, √17,
ठीक है। तो बी सी वेक्टर का भी आपके पास मॉड आ गया और बी ए वेक्टर का भी मॉड आ गया, ठीक है। अब मैं नीचे से लगाई थी, है ना, अब मेरा बी सी वेक्टर का मॉड भी आ गया, बी ए वेक्टर का भी मॉड आ गया। अब मैं क्या करूँगी, बी सी डॉट बी ए निकालूंगी, है ना। अब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगी, जैसे ही अब फिर मेरे पास डॉट प्रोडक्ट भी आ जाएगा, ये दोनों भी आ जाएगा, इसको अपॉन में ले जाऊंगी, वहां से मेरा एंगल निकलेगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं वही करूँ, स्टेप समझ आ रहे हैं ना गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब आगे बढ़े। अब आगे क्या करोगे, अब बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर निकालो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बी सी डॉट बी ए निकालना है आपको, है ना। तो बी सी वेक्टर क्या है आपका, बी सी वेक्टर आपका आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 की है। वैसे ही बी ए क्या है, ये है आपका, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन करनी है। कैसे करोगे, आई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 इंटू 1 दिस विल गिव यू 2। वैसे जे का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1 इंटू 2 2, है ना। वैसे यहाँ पे के का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे के का 3 है, तो 2 इंटू 3 6। ऐसे ही करते हैं डॉट प्रोडक्ट, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो यही करेंगे। तो यहाँ पे क्या बना आपका, एक तो बना 2, इस वाले का जब किया आई कैप का किया मल्टीप्लीकेशन तो मेरा 2 आया, फिर प्लस में फिर से मेरे पास 2 आया और फिर मेरे पास 6 आया। ओके, ये आया आपके पास आंसर। तो ये दिस होल विल गिव यू 10। ओके, तो मीन्स बी सी डॉट बी ए वेक्टर आपके पास क्या आया, 10 आया। तो मेरे पास अब देखो बी सी डॉट बी ए भी आ गया और ये दोनों भी आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ दूसरे स्टेप से ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। अब देखो इसको क्या करो, ठीक है। यहाँ पे देखो बी सी वेक्टर, इस वाले को देख रही हूँ, इस वाले स्टेटमेंट पे आओ, ठीक है। बी सी डॉट बी ए, है ना, और अपॉन में इस चीज को अपॉन में ले जाओ, ठीक है। इसको मैंने क्या लिया, अपॉन में ले गई, बी सी वेक्टर का मॉड और बी ए वेक्टर का मॉड, ठीक है। किसके बराबर होगा, कॉस एंगल ए बी सी, ऐसे ही होगा, कॉस ए बी सी के बराबर होगा, है ना। अब बी सी डॉट बी ए, अभी भी निकाला है, यहाँ पे क्या आया आपका आंसर 10 आया था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी 10। ओके, अपॉन में बी सी वेक्टर का मॉड, बी सी वेक्टर का मॉड आपके पास क्या आया था √6, तो मैं आई विल पुट हियर √6। वैसे ही बी ए वेक्टर का मॉड आपके पास आया √17, तो डॉट में √17, ठीक है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? यहाँ पे क्या चल रहा है साथ में, कॉस ए बी सी, है ना, एंगल ए बी सी, ठीक है। तो अब क्या करो, 10 को 10 ही रखो और 17 √17 इंटू √6 करोगे, दिस विल गिव यू √102, है ना। और कॉस यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, कॉस एंगल ए बी सी, है ना। अब कॉस को क्या ले जाओ, कॉस को यहाँ पे ले जाओ, तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स, क्या बन गया, कॉस इनवर्स 10 अपॉन में √102 इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो फाइनली वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू, हमने एंगल भी कैलकुलेट कर लिया अपना, एंगल भी ही हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ पे देखो कैलकुलेट हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। जिस भी जो सा भी एंगल फाइंड करना है, तो वो पहले सबसे पहले ये चेक करो कि वो एंगल बना किस किस वेक्टर से है ना, पहले वो चेक करो और फिर उन्हीं वेक्टर से उसका उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालो, द आंसर विल कम ऑटोमेटिकली। ओके, तो गाइस समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला कि फाइंड शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो गाइस कोलिनियर क्या होते हैं, मींस अगर कोई एक ही लाइन पे पॉइंट्स लाई करे उसी चीज़ को कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप पहले इसकी एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे लो ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट्स है आपकी 1, 2, 7 और बी का आपका क्या है 2, 6, 3 और वैसे सी का आपका गिवन है 3, 10 और -1, ये चीज़ आपकी दे रखी है, ठीक है। तो फॉर कोलिनियरिटी क्या होता है, 10th में पढ़ रखिएगा इसे। फॉर कोलिनियर क्या होता है, जो आपका ए सी वेक्टर होता है, ठीक है, मतलब जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यही होता है। तो ए बी प्लस बी सी, तो हमें इस चीज़ को बेसिकली प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे, अभी खैर वेक्टर्स का चैप्टर का वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। वेक्टर के टर्म्स में देखते हैं। अब पॉइंट से रखिए, तो अगेन पॉइंट से वेक्टर बनाओ। पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, x2 - x1 आई कैप, वैसे ही प्लस में y2 - y1 जे कैप एंड z2 - z1 के कैप, ऐसे ही करते हैं। तो वही चीज़ लगाओ, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स से रखे हैं यहाँ पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट, पहले इन दो पॉइंट्स का पॉइंट से वेक्टर बनाओ, ठीक है। वैसे इससे भी वेक्टर बनाएंगे और ए सी का भी वेक्टर बनाएंगे। तो अगर मैं कोई एक की कराती हूँ, वैसे ही दोनों के भी होंगे, तो वो आप खुद कर सकते हो। तो लेट सपोज हम ए सी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वी आर कैलकुलेटिंग ए सी गाइस, ओके। तो ए सी अगर कैलकुलेट करेंगे, ए सी वैक्टर, ओके, तो ए सी करना है मीन्स सी माइनस ए, सी की कोऑर्डिनेट्स को ए से माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ए से ए सी है, ठीक है। तो क्या करो, 3 - 1 दैट विल गिव यू 2 एंड साथ में आई कैप, ठीक है। तो 2i बन गया आपका, ठीक है।
फिर से यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है, 10 माइनस 2 8, ठीक है, 8 साथ में जी कैप, वैसे ही माइनस में, ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बार -1 है, ठीक है, तो करोगे आप -1 और -7 तो बना -8, ओके, -8 और के कैप, यहाँ तक क्लियर है। तो आपकी एसी वेक्टर आपके पास आ गया, मीन्स आपने पॉइंट से वेक्टर बनाया, ठीक है। अब जैसे वेक्टर बनाया, अब इस वेक्टर का क्या निकालो, मॉड निकालो, ठीक है, क्या निकालो, मॉड कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, प्लस करो, फिर अंडर रूट करो, तो वही करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ओके। तो क्या बन गया ये बना आपका 4 64 एंड अगेन 64, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दिस विल गिव यू √132, ओके। तो AC वेक्टर का मॉड आपके पास आ गया। वैसे ही जैसे मैंने अब AC मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो A भी आप खुद निकालना, वैसे ही जैसे AC करा वैसे आप A भी निकालो और BC भी निकालो, उन दोनों को प्लस करो, देखो क्या वो AC के बराबर आता है, मीन्स √132 के बराबर आता है। अगर आएगा तो मीन्स वो कोलिनियर है, ठीक है। आपको वैसे शो ही करना है ये इसमें कि कोलिनियर है, तो 100% आपका आंसर आएगा इन दोनों के इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों, ये और AB वेक्टर और BC वेक्टर आप खुद कैलकुलेट करो, और आपका इन दोनों को सब प्लस करोगे तो दिस विल गिव यू √132, वो उसके बराबर ही आएगा, ठीक है। तो गाइस ये वाला आप खुद कर लेना, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपका एग्जैक्टली सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने एक्सरसाइज 10.2 में करा रखा है। आप मेरी एक्सरसाइज 10.2 देख सकते हो, मैंने फुल्ली सॉल्व करा रखी है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसे ही है, डिट्टो सेम, इवन डिजिट्स भी चेंज नहीं करे हैं इसके, बस उसमें वो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में दे रखा था, बट होना करना इसको भी ऐसी है, सेम प्रोसेस है। तो ये गाइस ये आप खुद कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ योर फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दे रखा है कि ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड ए है। द मीन्स ए वेक्टर का अगर आप मॉड करोगे तो वो आपको क्या दे रहा है, ए दे रहा है। ये मतलब क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आपको इसमें क्या गिवन है कि लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, ओके। ये चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है। और एक और चीज़ दे रखी है कि जो आपका ए वेक्टर है वो एक नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, यही होता है यूनिट वेक्टर का मतलब। तो मीन्स लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि लैम्डा का मॉड और ए वेक्टर का मॉड ऐसे लिख सकती हूँ मैं, इस चीज़ को इज इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो अब आपका लैम्डा को लैम्डा रखो ऐसे ही इसमें, ठीक है। और ए वेक्टर का मॉड किसके बराबर है, ए के, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। तो ए वेक्टर का मॉड के बदले में क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ ना, तो इज इक्वल टू 1। तो आपका ए क्या होगा, अगर मैं ए कैलकुलेट करूंगी यहाँ से तो क्या आएगा आपका 1 में लैम्डा का मॉड, यही आएगा। तो ए आपका ये है। तो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देन लैम्डा ए, ठीक है, देन लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ, ये 4 कंडीशन दे रखी, तो कौन सी वाली इसमें से सही है। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -1, जब ए लैम्डा के मॉड के बराबर है, और जब ये वाला। तो हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर क्या आया, जब ए 1 लैम्डा के मॉड के बराबर है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज राइट, ओके। तो हमारा डी इसमें सही है, डी इज करेक्ट। तो हमारी एक्सरसाइज आज की यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए गाइस, टोटल क्वेश्चन 1 to 18 हैव बीन कवर्ड इन दिस एक्सरसाइज, ओके। तो थैंक यू।